तो फ्रेंड, अब हम गति का तीसरा समीकरण देखते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने गति का पहला समीकरण और दूसरा समीकरण देख लिया। अब हम गति का तीसरा समीकरण देखते हैं। गति के दूसरे समीकरण में हमने दूरी और समय के बीच में संबंध देखा था, और अब हम समय को यहाँ से हटाएंगे, उसके बाद गति का समय समीकरण ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। गति का पहला समीकरण था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा समीकरण था s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। v यानी कि ये हमारा है प्रारंभिक वेग, u अंतिम वेग, a त्वरण, t समय, और s क्या था यहाँ पे विस्थापन बोलते थे या दूरी बोलते थे। इसमें हम s को हम किससे डिनोट कर रहे थे? दूरी से डिनोट कर रहे थे। ओके गाइज, और ये सारी चीज़ें मैंने पहले वीडियो में आपको सब बता दी हैं। अब मैं गति का तीसरा समीकरण आपको बताता हूँ ग्राफ की मदद से। पहले हम ग्राफ की मदद से देख लेते हैं, उसके बाद हम गति के समीकरण को जो दूसरा समीकरण है उससे ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस ग्राफ को देखते हैं। जब कोई वस्तु O बिंदु से चलना प्रारंभ हुई और यहाँ पे A बिंदु पर पहुँचती, और यहाँ से हमें यहाँ से वस्तु देखी और ये V यानी अंतिम वेग तक पहुँची। अब ये एक तरह का क्या बना रहा है? समलंब चतुर्भुज बना रहा है। समलंब चतुर्भुज गाइज आपने देखा होगा कभी, तो समलंब चतुर्भुज किस तरह से होता है? ऐसा होता है, मैं भी बनाता हूँ इस तरह का, जिसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती है? समांतर होती हैं, ठीक। और दो भुजाओं का योग के बीच की दूरी होती है, उसी को हम समलंब बोलते हैं। यानी कि ये दोनों देखो त्रिभुज, यही एस टाइप का चतुर्भुज बन रहा है ना, ए सी डी ई और ओ, इस टाइप का चतुर्भुज बन रहा है। ये भी इसी तरह का है। थोड़ा मैंने यहाँ पे अलग बनाया है, परंतु चतुर्भुज जो होता है समलंब चतुर्भुज इस तरह से होता है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। जब हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता है तो हम इसको आराम से और आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जो यहाँ पे मैंने लाल लाल डॉट से छायांकित किया है, आप इसको देखिएगा। और इस तरह से हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है गति के तीसरे समीकरण के लिए। गति का तीसरा समीकरण में जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी हैं? ये देखिए यहाँ पे दो ये होंगी, दो ये सॉरी, एक भुजा ये है, एक भुजा ये, और इसी तरह इसमें भी ये दोनों भुजाएं ए और ओ, और क्या हो जाएंगी? सी और ई, या आप डी तक बोल सकते हो कहीं पे भी। यहाँ से यहाँ तक की हमारी दो समांतर भुजाएं हैं, ठीक। और समांतर भुजाओं का योग के दूरी, जो समांतर भुजाएं हैं, जो ये क्या है? ये दोनों समांतर, हमने इस भुजा को और इस भुजा को क्या बोला? समांतर बोला। इनके बीच में जो भी योग है उसकी दूरी, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं क्या है? ओ, एक तो क्या है? ओ ए है, और दूसरा क्या है? सी ई। सी ई ये पूरा ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा? ओ ए प्लस योग है तो प्लस करेंगे, सी ई क्या है फिर? इक्वल टू समांतर भुजाओं का योग के दूरी। समांतर भुजाएं कौन सी है? ये दोनों मैंने ले लिया अभी। अब इनके बीच में जो कितना है योग की दूरी है, ए डी ले लो आप या ओ ई ले लो, एक ही बात है। हम ए डी ले लेते हैं, ठीक, ए डी ले लेते हैं। तो यहाँ पे एस, इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए एस करते हैं, तो एस इक्वल टू क्या होगा हमारा? 1/2 ए ओ ए। ओ ए को क्या देते हैं? ओ ए यहाँ से यहाँ तक की वस्तु पहुँचने में कौन सा वस्तु का जो वेग होगा वो प्रारंभिक वेग यानी कि यू होगा, प्लस सी ई क्या है यहाँ पे? यहाँ तक का भी वेग है। क्या वेग है? भी, यानी अंतिम वेग है। इक्वल टू क्या है? टी। इक्वल टू क्या है यहाँ पे? टी। ये ए डी और ओ ई के बीच का समय कितना है? ए डी और ओ ई के बीच का क्या समय है? टी। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे?
टी लिखेंगे। गाइस मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसमें हमें टी गायब करना है। टी गायब करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख भी टी याद करने के लिए त्वरण की डिफिनेशन मैंने बताई थी। त्वरण किसे बोलते हैं, वेग परिवर्तन बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो वेग परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे समय, ठीक, यही हमारा त्वरण है। अगर मैं टी को इधर ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि t बराबर क्या लिखेंगे, t की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक। तो एस इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/2 u प्लस v, और t की जगह सिर्फ हमें वैल्यू चेंज करनी है, वो वैल्यू लिखेंगे v माइनस यू अपॉन ए, ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करना आसान है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लो, u से v को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, u v, और u से इसको करेंगे तो u स्क्वायर, और फिर इसका v से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वी स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी यू ए, इसका साथ ए यहाँ पे मैंने नीचे लिख लिया, ठीक। तो अब यह हो जाएगा 1/2 ए, तो ठीक है, भी यू भी और यू भी एक जैसा है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास वी स्क्वायर माइनस क्या है, यू स्क्वायर, ठीक है गाइज। अब इस समीकरण को, अब यह समीकरण हमारा हल हो चुका है। इस तरह से ये बट्टे है, बट्टे का यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गुणांक है, यहाँ से बट्टे में 2as यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 2as बराबर क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और इस समीकरण को थोड़ा हम अच्छे से हल कर लेते हैं। वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2as प्लस यू स्क्वायर, यही हमारा गति का क्या है, तीसरा समीकरण है, ठीक है गाइज। अब मैं आपको गति का समीकरण दूसरे से, गति का जो दूसरा समीकरण है, इससे मैं गति का तीसरा समीकरण ज्ञात करना सिखाता हूँ, ठीक। तो आप देखिए इसको आराम से। सबसे पहले मैं गति का दूसरा समीकरण यहाँ पे लिख लेता हूँ। बस कुछ नहीं करना है, जो त्वरण की डिफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, और जो टी का वैल्यू है, इस टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। उसके बाद आप आराम से इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो टेंशन किस बात का, क्या है, टी बराबर क्या है, v माइनस यू अपॉन ए, ये यहाँ पे लिखा है ना मैंने, ये बस यही वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है टी की जगह, कुछ नहीं करना है, टी की जगह इसे पुट करनी है। इसके बाद तो जब रोज़ रोज़ इस चीज़ का रिवाइज करते हैं तो हमें कोई भी इक्वेशन आसान लगने लगती है। v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, v के साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, तो ठीक है, ए रहने दो यहाँ पे, प्लस 1/2 ए यहाँ पे है, और यहाँ पे इसका क्या होगा, इसकी आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला वाली इक्वेशन पता होगी, क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2as, तो 2u भी कर सकते हो आप, ठीक। बट्टे क्या हो जाएगा, ए क्या स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कर दो। अब इस ए से एक कट जाएगा, ठीक, सिंपल है। आई होप आप समझ रहे हो। बट्टे ए 1/2, अब यहाँ पे एक कट गया तो कितना बचा, एक बचा, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी, ठीक। इस तरह से अब देखो दोनों में हर समान कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, हर समान कर लेते हैं, 2a कर लेते हैं। इसमें इसके साथ कितनी बार भाग गया, इसमें 2 बार भाग गया, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2u भी माइनस 2u स्क्वायर, ठीक। अब प्लस इसको लिखेंगे यू स्क्वायर वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2u भी, ठीक। तो एस इक्वल टू आ जाएगा, देखो 2u भी और 2u भी, ये प्लस का है माइनस का कैंसिल कर देंगे एक जगह,
और दूसरे जगह में यहाँ पे हो जाएगा 2u² और u² से एक बार घट जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 2u² और u² एक से घट जाएंगे तो क्या आ जाएगा -u²। बड़ी संख्या का चिन्ह आता है इसलिए इसे -u² लिखेंगे प्लस v²/2a, राइट। अब इसको उसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2as इक्वल टू यहाँ पे बचेगा हमारा u² प्लस v²। ठीक, अब इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा v² प्लस 2as प्लस u²। देखिए आपका समीकरण सॉल्व हो चुका है। ये गति का तीसरा इक्वेशन है। ओके गाइज, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करो और लाइक भी करो। सब्सक्राइब तो इम्पोर्टेंट है गाइज, क्योंकि मुझे